नमस्कार, मैं आदर्श कुमार। दोस्तों, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, बीजेपी की जड़ें हिल गई हैं। बीजेपी की जड़ों पर फैसला सुना दिया है, बीजेपी की सोच पे प्रहार कर दिया है, उसकी मानसिकता पे प्रहार कर दिया है, उसकी विचारधारा पे प्रहार कर दिया है। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर सख्त रुख अपनाते हुए दो जजों की बेंच जिसमें बी.आर. गवई और जस्टिस के.बी. विश्वनाथन की जो दो जजों की बेंच थी, उसने जिस तरह से आज फैसला सुनाया है, उम्मीद से पूरे देश में करोड़ों लोगों के दिलों पर जिस तरह से एक तरह से शांति, एक सुकून आया होगा, वो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। कितने सारे लोग आज सुकून की चैन की नींद सोएंगे। एक जस्टिस बी.आर. गवई ने जिस तरह से एक कविता को कवि प्रदीप की कविता को जिस तरह से पढ़ते हुए उन्होंने अपना फैसला सुनाया है, क्या है वो फैसला, जरा आप भी सुनिए। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि हर एक घर का सपना कभी ना छूटे। दोस्तों, कौन नहीं चाहता है? इस पूरी एक ज़िंदगी में एक घर ही एक ऐसा चीज़ होता है जो पूरी ज़िंदगी में एक बार बनता है, और उस एक घर की कीमत आप क्या जानो योगी बाबू। एक इंसान की पूरी ज़िंदगी होता है उसका घर। उस घर को इन्होंने बुलडोजर से तोड़ने का काम किया है। उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने लगातार जिस तरह से फैसले सुनाए हैं, प्रहार किए हैं, आप भी देखिए वो फैसले क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहले बार 7 सख्त टिप्पणियां सुनाता हूं आपको कि क्या 7 सख्त टिप्पणियां की है सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के ऊपर। पहली सख्त टिप्पणी है, अधिकारी खुद जज नहीं बन सकते, यह सीमाओं को पार करना होगा। दूसरी जो सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है वो है, अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अगर अधिकारी कानून को अपने हाथ में लेता है, मनमानी तरीके से करता है, तो अब अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तीसरी जो सख्त टिप्पणी है, गलत नियत से लिए गए एक्शन पर अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। चौथी सख्त टिप्पणी, कोई सिर्फ आरोपी है, ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी गिरा देना बिल्कुल असंवैधानिक है, जो लगातार हम देख रहे थे सिर्फ और सिर्फ आरोप लगने के ऊपर ही। हालांकि ये पक्षपात तरीके से किया जा रहा था। आपको दोस्तों याद होगा कि ये जो कुलदीप सिंह सेंगर, जो बीएचयू में तीनों ये जो लोग हैं, उनके ऊपर रेप केस के आरोप लगे, उनका घर तो नहीं गिराया गया। कुलदीप सिंह सेंगर का घर तो नहीं गिराया गया, टेनी का घर तो नहीं गिराया गया, और तो और जो हाथरस में जो पीड़िता थी, जो लड़की थी, जिसको रात में अधिकारियों ने जला दिया बिना कोई परमिशन के, जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे वो बहुत जल्दी जेल से छूट गए, उनका घर नहीं गिराया गया। तो एक पक्षपात हो रहा था और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी सुनाई है। पांचवी सख्त टिप्पणी, जब एक कंस्ट्रक्शन को अचानक गिराने के लिए चुना जाता है और दूसरे को नहीं, तो बदनीयती झलकती है। बिल्कुल सही बात बोली है कि अगर 2 घर बने हैं एक पास और एक को तोड़ा जा रहा है, एक को नहीं तोड़ा जा रहा है, तो इसमें बदनीयती झलकती है। छठी जो सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है कि घर वर्षों का संघर्ष होता है, इसे गिराया जाए तो अधिकारियों को साबित करना होगा कि यही आखिरी विकल्प था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तो घेरे में लिया ही लिया है। इस जो 7 सख्त टिप्पणियां की है, 7वीं टिप्पणी मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। 7वीं टिप्पणी यह है कि जब तक कोई दोषी नहीं, वह निर्दोष है, उसका घर गिराना, पूरे परिवार को दंडित करना हुआ, यह मंजूर नहीं है। दोस्तों, ये भी होता है कि घर वाले को तो पता ही नहीं है, कोई गलती कर दिया, उसकी सज़ा पूरे घर वाले को दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको भी संज्ञान में लिया है और बोला है कि ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है कि एक आदमी की गलती की सज़ा पूरा घर भुगते। और जहाँ तक बात है इस 7 टिप्पणियों की, तो इसमें ऐसा लगता है कि अधिकारियों को आड़े हाथों लिया गया है। गवर्नमेंट को, जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार खास करके, वो कई राज्यों में फैल चुका था, इस सरकार को तो आड़े हाथों लिया ही है, साथ में अधिकारियों को आड़े हाथे ले लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। दोस्तों, आपको पता होगा योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में बोला था, एक इंडिया टुडे के एक बयान में बोला था कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग होना चाहिए। जिसके पास दिल बुलडोजर जैसा होगा वही बुलडोजर का इस्तेमाल कर पाएगा। सोचिए किस लेवल की मेंटलिटी है, किस तरह की सोच है बीजेपी की। इसी सोच के आधार पर वो आगे बढ़ रही थी और अधिकारी इसमें कहीं ना कहीं बहुत बढ़ चढ़ के
उसका साथ दे रहे थे। तो दोस्तों एक मेरा भी सवाल है, क्या प्रज्वल रवन्ना के ऊपर बुलडोजर चला? क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर बुलडोजर चला? ये भी आरोपी है। प्रज्वल रवन्ना के ऊपर आरोप है, अगर आरोप के ऊपर ही बुलडोजर चल रहा है तो उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? फिर वही सवाल, हाथरस की उस पीड़िता जो थी, उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर आरोप लगा, उनके ऊपर वो दलित समाज की जो बेटी थी उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अजय मिश्रा टेनी के घर के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चला, जिसने एक पूरे परिवार को ही एक तरह से खत्म कर दिया? तो इसमें कहीं ना कहीं पक्षपात झलक रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा एक तरह से बोल सकते हैं कि कांस बांध दिया है, एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया है कि अब इससे बाहर ना तो अधिकारी जा सकते हैं और ना ही कोई गवर्नमेंट, ना तो कोई स्टेट गवर्नमेंट जा सकती है। बहुत शानदार फैसला आया है और इसमें बहुत सारे वकील, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्टों का, बहुत सारे नेताओं का हाथ रहा है जो यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचे, जिसमें एक वृंदा करावत जो CPIM की जो लीडर है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इन फैसला आने में, इसकी कार्यवाही में। राज्य सरकार की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट ने किस प्रकार से रोक लगाया है, एक एक करके आप समझिए, एक एक पॉइंट से। अदालत ने कहा है कि हमें संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया है, संविधान के तहत गारंटीकृत अधिकारों पर विचार किया है। और दूसरी बात, यह व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करते हैं। बहुत ही सख्त लहजे में आज सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा था। अदालत ने कहा है कि सत्ता के मनमाने प्रयोग की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। दोस्तों आप इसमें दो चार शब्द आप ध्यान में रखिएगा। जो सत्ता की मनमाना प्रयोग है, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी की बात आ जा रही है कि जब सत्ता अपनी मनमानी करती है तो एक तरह से संविधान को ताक पर रख देती है। इससे और जब संविधान ताक पर रखी जाएगी तो कहीं ना कहीं अपने देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में था। तो लोकतंत्र खतरे में था, जिस तरह से बोला जाता है एक पार्टी के द्वारा कि हिंदू खतरे में, कोई हिंदू खतरे में नहीं था, देश का लोकतंत्र खतरे में था। आपको एक एक पॉइंट से हम समझाते हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की सोच पे, उसकी जड़ पे, उसकी विचारधारा पे प्रहार किया है, उसकी बुलडोजर नीति पे प्रहार किया है। एक की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती है। दूसरी बात उन्होंने बोला है कि आरोपी एक तो पूरे परिवार को सजा क्यों? बिल्कुल बात है, अगर एक आदमी है जो गलती कर दे रहा है, उसको पता भी नहीं है घर वालों को, उसको सजा दे दी जा रही है। गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिलेगा और ये मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक बुलेट पॉइंट से आप यहाँ पे समझिए, बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। बुलडोजर की मनमानी पर अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे। खास करके इसमें देखा जाता है कि सरकार की तो इसमें सरकार को घेरे में लिया गया है, अधिकारियों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की सबसे ज़्यादा भड़ास निकली है। घर तोड़ने की हालत में संबंधित पक्ष को समय मिले, किसी भी अपराध की सजा देना अदालत का काम है, किसी अधिकारी का काम नहीं है, किसी सरकार का काम नहीं है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। बिना फैसले के किसी को भी दोषी न माना जाए और रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजे और 15 दिन का वक्त मिले। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह से सख्त लहजे में बात कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 स्तरीय आदेश भी दिए हैं। उन आदेशों को मैं एक एक करके, उसमें से कुछ आदेशों को मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। पहला यह है कि यदि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है तो उसे इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। अगर किसी के घर को डिमोलिश किया जा रहा है, अगर उसको ध्वस्त किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, तो उसको पहली बात तो आप अपील करने के लिए उसको समय देंगे। दूसरी बात, सड़क, नदी, तट आदि पर अवैध संरचनाओं को प्रभावित न करने के निर्देश दिए गए। यदि अगर सड़क किनारे, नदी किनारे अगर आपका घर है अगर, तो उसकी इस सुप्रीम कोर्ट की इन बातों को उस पर लागू नहीं किया जाएगा। तीसरी, बिना कारण बताओ नोटिस के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब अधिकारियों को, सरकार को कारण बताओ नोटिस देना पड़ेगा उस घर को, उस मकान के मालिक को। बिना उसके आप घर नहीं तोड़ सकते हैं। जो ये आपने देखा होगा कि अभी आदेश दिए कि 2 घंटे में घर खाली करो, नहीं खाली हो पाता था, सामान सहित घर को तोड़ दिया जाता था। अब वो मनमानी नहीं चलेगी। चौथी जो है कि मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और
नोटिस को संरचना के बाहर चिपकाया भी जाएगा, यानी कि मालिक को नोटिस दिया जाएगा बाकायदा और उस नोटिस को घर के सामने चिपकाया जाएगा। जो संरचना यानी कि जो घर है, जो मकान है, उस पर चिपकाया जाएगा। अगर दुकान है तो दुकान पर चिपकाया जाएगा। पांचवा है नोटिस तालीम होने के बाद अपना पक्ष रखने के लिए संरचना के मालिक को 15 दिन का समय दिया जाएगा। बिल्कुल अगर आप नोटिस दे दिए हैं और नोटिस उसके घर पे चस्पा कर दिए हैं तो 15 दिन का समय उस मालिक को भी मिलेगा अपने जो है कि आदेश के विरुद्ध वो कोर्ट में जा सके, अपनी बातों को रख सके। अपील करने के लिए उसे 15 दिन का समय दिया जाएगा। तालीम होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ शुरू से ही कि अधिकारियों को लपेटे में लिया गया है बहुत तगड़े तरीके से, कि जो अधिकारी सरकार के दबाव में आके मनमानी तरीके से गलत काम कर रहे थे। अब कलेक्टर और डीएम को, यहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट को सूचना भेजनी होगी उसके घर पर नोटिस तालीम होने के बाद से। उसके बाद से कलेक्टर और डीएम नगर पालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे। इस बात पे ध्यान जरूर दीजिएगा कि बिना प्रभारी नोडल अधिकारी को नियुक्त किए आप घर को नहीं तोड़ सकते हैं। बाकायदा एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा जो उसकी पूरी देख रेख के अंदर वो सारी प्रक्रियाएं होंगी। उसकी देख रेख में सारे सबूत गवाह जुटाए जाएंगे। आगे अभी देखिए आप, नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति, निजी सुनवाई की तिथि और किसके समक्ष सुनवाई तय की गई है। निर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा जहां नोटिस और उसमें पारित आदेश का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि पूरी प्रक्रिया डिजिटलाइजेशन के तहत होगी। पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी। उसके लिए डिजिटलाइजेशन का प्रयोग किया गया है और ये जो नोडल अधिकारी है इसकी देख रेख में पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। उसकी जिम्मेदारी होगी प्रॉपर जो कलेक्टर है और डीएम जो नगर पालिका भवनों के, अगर नगर पालिका के भवनों को अगर डिमोलिश किया जा रहा है, गिराया जा रहा है तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है जो इस समय पूरी की पूरी गोदी मीडिया अपना रोना धोना चालू कर दी है। और इस पर जो एक तरह से करोड़ों लोगों की नींद हराम हो चुकी थी, उनके सांसों में सांसें आई होंगी, जान में जान आई होगी। हालांकि बहुत लाखों लोगों का घर तो तोड़ दिया गया, वो लोग बेघर हो गए, लेकिन अभी भी देर से ही सही लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ठोस निर्णय सुनाया और इस दानवी रूपी, राक्षस रूपी इस बुलडोजर पर रोक लगाया है और इस घमंड में चूर इस सरकार के मानसिकता पे, सोच पे प्रहार किया है। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, जो उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता है। उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता बहन मायावती भी है, उन्होंने भी ट्वीट किया, आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव ने बोला है कि उसने घर का मतलब भला क्या है जाना, जिसने सियासत की गद्दी को घर है माना। तो बहुत शानदार बात बोली है। मायावती जी का भी ट्वीट आप देख सकते हैं और बहुत सारे लोग इसमें लगभग सब लोग अफर्मेटिव ट्वीट दे रहे हैं, सब लोग पॉजिटिव ट्वीट दे रहे हैं और बहुत सारे लोगों की जान में जान आई होगी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार।